कांग्रेस पार्टी हमेशा से दंगाइयों और दंगा करवाने वाले साजिशकर्ताओं और आतंकवादियों के साथ में सहानुभूति जताते नजर आई है। अगर इतिहास के पन्नों को खंगाले तो कई ऐसी बातें निकलकर सामने आती है जिसमें साफ नजर आता है कि कांग्रेस नेताओं को हमेशा से इनके साथ में सहानुभूति है और रहेगी। वो कैसे? हाल ही में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे का एक ऐसा पोस्ट सामने आया जो साफ गवाही दे रहा है कि किस तरीके से उनके साथ खड़े हैं, सहानुभूति जता रहे हैं। और वो पोस्ट एक तरीके से भारत देश के सरकार पर सवाल और न्यायपालिका पर सवाल खड़े कर रही है। सवाल यह है कि आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हमेशा से भारत सरकार का अपमान क्यों करते हैं, न्यायपालिका पर सवाल क्यों खड़े करते हैं। आज इसका भी जवाब लिया जाएगा विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। दरअसल साल 2008 में दिल्ली में आतंकवादी हमले हुए थे। इस दौरान तमाम जो आतंकवादी थे वो दिल्ली में अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे। तब उस समय हमारे जो जवान थे उन्होंने उन्हें धूल चटाई। इस दौरान तमाम जो आतंकवादी थे वो छिपकर बाटला हाउस में छिप गए। इस दौरान तमाम जो जवान थे उन्होंने बाटला हाउस में इन आतंकवादियों को मार गिराया। अब इसी बीच में जो इनकी तस्वीरें थी वो सलमान खुर्शीद, जो उस समय कांग्रेस के मंत्री थे, सलमान खुर्शीद ने ये तमाम जो तस्वीरें थी वो सोनिया गांधी को दिखाई और सोनिया गांधी उन तस्वीरों को देखकर रोने लगी, फूट फूट कर रोने लगी। अब सोनिया गांधी इस बात का जवाब दे कि आखिर उन आतंकवादियों से ऐसा क्या नाता था, ऐसा कौन सा गहरा रिश्ता था या ऐसी कौन सी भावना थी जिसके चलते वो उन तस्वीरों को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। इसका जवाब खुद सोनिया गांधी दी। अब इसके बाद में ये पहली बार नहीं है। इसके बाद में अगर हम बात करें 2001 की, तो मोहम्मद अफजल गुरु, जिसे संसद में हमले के दौरान मास्टरमाइंड करार दिया था, दरअसल 2001 में तमाम जो आतंकवादी थे वो संसद भवन तक पहुंच गए थे। इस दौरान तमाम जो पुलिसकर्मी थे उन पर गोलियां चलाई गई। हमने हमारे कई लोगों को खो दिया, शहीद हो गए। अब इस बीच में इसका मास्टरमाइंड जो ये आतंकवादी थे, इनकी तो साजिश ये थी कि वो संसद के अंदर तक पहुंचे। उस समय संसद का सत्र चल रहा था और इस दौरान वो अंदर तक घुसने की फिराक में थे और जमकर यहाँ पर दहशत फैलाने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस और जवानों की टीम ने उन्हें वहीं पर नेस्तनाबूद कर दिया। अब इस संसद पर हमले का मास्टरमाइंड करार दिया जाता है मोहम्मद अफजल गुरु को। अब इसे फांसी की सजा सुनाई जाती है कोर्ट की ओर से। लेकिन इसी बीच में ये बात कांग्रेस नेताओं को इतनी बुरी लगती है कि तमाम जो कांग्रेस के नेता है वो राष्ट्रपति तक पहुंच जाते हैं और राष्ट्रपति से आग्रह करते हैं कि अफजल गुरु को फांसी की सजा ना दी जाए, यानी कि उन्हें माफी दे दी जाए। अब कांग्रेस नेता ये बताए कि आखिर क्यों एक आतंकवादी के लिए जो संसद के सत्र में घुसकर दहशत फैलाने की फिराक में था और हमारे कई पुलिस वालों को मार गिराया, इन आतंकवादियों के लिए, मास्टरमाइंड के लिए इतनी सहानुभूति क्यों कि राष्ट्रपति से फांसी ना देने की और माफी देने की मांग की गई। ये बताए कांग्रेस के दिग्गज नेता। अब उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम खुद पी चिदम्बरम, उन्होंने मीडिया के सामने आकर हाल ही में एक बड़ा खुलासा किया था। दरअसल जब 26/11 मुंबई हमले हुए थे, ताज होटल पर हमला हुआ था, उस दौरान खुद पी चिदम्बरम ने कहा, उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी, उस समय खुद पी चिदम्बरम ने कहा कि हम भी, जैसे इस समय पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और आतंकवादियों को करारा जवाब दिया गया, वैसा ही जवाब हम भी देना चाहते थे, लेकिन हम उस समय वैसा जवाब नहीं दे पाए पाकिस्तान या आतंकवादियों को। अब इस पर सवाल पूछा गया तो वो खुद इस बात का खुलासा करते हैं, दरअसल अमेरिका का दबाव था, अमेरिका नहीं चाहता था कि हम इसका जवाब दें। उसके बाद भी हमने ठाना कि हम तो जवाब देंगे। इस दौरान अमेरिका खुद पीएमओ से संपर्क कर जाता है। उस समय पीएमओ पर किसका संपर्क था यह हम सभी जानते हैं, सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब इस दौरान सोनिया गांधी का ही दबदबा था।
कांग्रेस पार्टी और केंद्र सरकार में कोई बड़ा फैसला लेता था तो वो सिर्फ और सिर्फ सोनिया गांधी थी। अब सोनिया गांधी से अमेरिका संपर्क करता है और 26/11 जैसी दहशत जो आतंकवादी फैलाते कई बेकसूर बेगुनाह बच्चों को मार गिराया जाता है। और उस दौरान जो तमाम जो देश की जनता है ये उम्मीद करती है कि केंद्र सरकार इसका जवाब देगी, लेकिन अमेरिका के दबाव में केंद्र सरकार चुप हो जाती है। अब इसका जवाब खुद पी चिदम्बरम देते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जैसा जवाब तो हम भी देना चाहते थे, लेकिन क्या करें, हमारे हाथ पैर बंधे थे, यानी कि अमेरिका का दबाव था और पीएमओ से अमेरिका ने संपर्क कर लिया था, जिसके चलते हम ऐसा जवाब नहीं दे पाए। अब बताए सोनिया गांधी कि आखिर क्यों उन्होंने 26/11 हमले का जवाब नहीं दिया, और जब जवाब दिया जा रहा था तो उसे रोक दिया गया। अब इसके बाद में अगर हम बात करें तो कई ऐसे सवाल खड़े होते हैं कांग्रेस नेताओं पर, जो अक्सर आतंकवादी घटनाओं को लेकर इसी तरीके से आतंकवादियों का या तो पक्ष लेते नजर आते हैं या उनके साथ में सहानुभूति देते हुए नजर आते हैं। अब आते हैं मुद्दे पर। आप ये कहेंगे कि आखिर मैं इतनी बड़ी कहानी आपको क्यों सुना रही हूँ। दरअसल इसके पीछे का सीधा सा कारण है। हाल ही में हम 2020 में जो दिल्ली में दंगे हुए थे, उसके तहत जो साजिशकर्ता जिसे बनाया गया है वो है उमर खालिद। उमर खालिद ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका के तहत अपनी अर्जी दी और जमानत के लिए याचिका लगाई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अब इसी को लेकर और ये बात इतनी ज्यादा चुप गई कांग्रेस नेताओं को कि मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक सरकार में मंत्री रहे प्रियंका खड़गे, उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट कर दिया। इसमें उन्होंने कहा कि विकसित भारत में आपका स्वागत है, जहां पर जो अपनी आवाज उठाते हैं उन्हें जेल का रास्ता दिखाया जाता है और वहीं जो रेपिस्ट होते हैं उन्हें बेल मिल जाती है। इस दौरान प्रियंका खड़गे सोशल मीडिया पर एक फोटो पोस्ट करते हैं। इस पोस्ट में क्या लिखते हैं सबसे पहले आपको वो बताते हैं। वो कहते हैं कि विकसित भारत में आपका स्वागत है, जहां अपनी आवाज उठाने वालों के लिए जेल और रेपिस्ट के लिए बेल होती है। इस दौरान वो एक तस्वीर भी साझा करते हैं जिसमें सबसे ऊपर जमानत लिखी रहती है। उसमें कुलदीप सिंह सेंगर का नाम रहता है, उसके बाद में आसाराम बापू का, उसके बाद राम रहीम और तमाम जो नाम रहते हैं वो। अब उसके नीचे रहती है जेल, यानी कि जमानत का नाम ऊपर, इन लोगों को जमानत मिली है, और नीचे रहता है लिखा रहता है जेल। अब इसमें रहता है सोनम वांगचुक का नाम और उसके साथ ही उमर खालिद समेत 2-4 नाम और। अब सवाल ये कि उमर खालिद का नाम यहाँ पर प्रियंका खड़गे ने क्यों मेंशन किया? क्या वो भी यहाँ पर उमर खालिद के लिए आवाज बन रहे हैं? सवाल ये कि ये वही उमर खालिद है जिसने 2020 में जब दिल्ली दंगे हुए तो उसकी साजिश रची थी और नारा लगाया था भारत तेरे टुकड़े होंगे। इसी उमर खालिद का सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं प्रियंका खड़गे। आखिर क्यों? और वो भी एक अलग पर्सपेक्टिव में। सवाल ये कि अगर हम बात करें जिनकी जमानत मिली है, जिनको जमानत मिल रही है उनके नाम, और जिनको जेल हो रही है उनके नाम, ये सभी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने अपने फैसले सुनाए हैं। तो क्या इन पर सवाल खड़े करके प्रियंका खड़गे खुद न्यायपालिका पर और देश की सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं? सबूतों के आधार पर न्यायपालिका ने ये फैसला सुनाया है और उसके तहत लगातार अब केस भी चल रहा है इन तमाम मामलों में। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें उमर खालिद, तो उमर खालिद का किस तरीके से यहाँ पर प्रियंका खड़गे बचाव करते नजर आ रहे हैं वो साफ नजर आता है। प्रियंका खड़गे को ये जानना चाहिए कि कौन है उमर खालिद जिसने भारत तेरे टुकड़े होगे के नारे लगाए। 2020 में जब दिल्ली में दंगे हुए तो उसका साजिशकर्ता था ये उमर खालिद, और इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जो जमानत याचिका है उसको खारिज कर दिया। और ऐसा नहीं है, दिल्ली दंगे में कई सारे बड़े नाम सामने आए थे जिनमें से कई लोगों ने जमानत याचिका दी थी और इसी के तहत कई लोगों को जमानत भी मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने सबूतों के आधार पर और अपनी जो जिस तरीके से वहां पर बातें रखी थी दोनों ही पक्ष की ओर से, उसके आधार पर जमानत दी। लेकिन अगर हम बात करें उमर खालिद की तो इस पर काफी ज्यादा गंभीर आरोप है जिसके तहत इसकी जो जमानत याचिका है इसे खारिज कर दिया गया। लेकिन ये बात प्रियंका खड़गे को इतनी चुभ गई कि उन्होंने सोशल मीडिया पर एक्स पर पोस्ट कर दिया और सीधे न्यायपालिका पर सवाल ही खड़े कर दिए।
अब सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस पार्टी हमेशा से ऐसी करती हुई क्यों आ रही है? क्योंकि जब भी देखा जाए, अभी तक के अगर हमने इतिहास के पन्नों को खंगाला, तो हमेशा से कांग्रेस पार्टी ऐसा ही करते आई है। आखिर क्यों? इसका जवाब देना होगा मल्लिकार्जुन खड़गे को, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, प्रियंका गांधी को और खुद प्रियांक खड़गे को। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ